यार तुम लोगों ने कभी न कभी अपने क्रश को प्रेम पत्र लिखने के बारे में सोचा होगा, लेकिन लिखकर भेजा नहीं होगा क्योंकि तुम लोगों को फॉर्मेट ही नहीं पता है पत्र लेखन का। तो आज की वीडियो में मैं तुम लोगों को प्रेम पत्र का फॉर्मेट बताऊंगा। ओ सॉरी, मिस्टेक हो गया, पत्र लेखन का फॉर्मेट बताऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। तुम सभी को जितने भी डाउट्स होते हैं ना फॉर्मेट को लेके, उन सारे डाउट्स पे डी एंड लगाएंगे और तुम लोग बोलोगे हमारे पत्र लेखन को झुकेगा नहीं साला, क्योंकि तुम लोग झुकोगे नहीं और 5 में 5 नंबर लेके आओगे पत्र लेखन में। तो हेलो पॉपुलर्स, दिस इज योर फ्रेंडली आयुष बैंड। आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में पोस्टमार्टम करने वाले हैं पत्र लेखन का, और पत्र लेखन भी ये सोचेगा कि आयुष भैया और उसकी पोपलू गैंग कहां कहां घुस रही है। इस एकमात्र वीडियो में हम लोग टॉपर के आंसर शीट को भी डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे कि कैसे वो औपचारिक और अनौपचारिक पत्र को लिखते हैं एग्जाम में। उसके साथ साथ मैजिक लाइंस भी दूंगा, ट्रिक्स भी दूंगा और रिवीजन क्वेश्चंस भी करेंगे, यानी कि ये कंप्लीट पैकेज होने वाला है। तो आराम से चुकमुक बैठो एंड आज की 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। तो यार तुम्हारी स्क्रीन पे सबसे पहला टेम्पलेट दिख रहा होगा। तो बेसिकली तुम्हारा जो पत्र लेखन होता है वो 2 प्रकार का होता है, पहला औपचारिक पत्र, सेकंड अनौपचारिक पत्र। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में तुम लोगों को चूज करने को आएगा एग्जाम में, दोनों में से एक अटेंड करके आना है तुम लोगों को। क्लियर है? अब इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, यानी कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के भी अलग टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा उसे देख लेते हैं। पहला औपचारिक पत्र में तुम लोगों का प्रार्थना पत्र आता है, जो प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल को तुम लोग लिखते हो। सेकंड तुम लोगों का शिकायत पत्र आता है, कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर तुम लोगों को पत्र लिखना है तो उसे शिकायत पत्र लिखते हो। जो कभी कभी तुम लोग नगर निगम को लिखते हो, सपोज सड़क खराब है तो तुम लोग पत्र किसे लिखोगे, शिकायत करते हुए नगर निगम को ही लिखोगे। क्लियर है? तीसरा तुम लोगों का संपादकीय पत्र, ऐसा पत्र जो तुम लोग न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हो, यानी कि तुम लोग अखबार के कोई भी संपादक को लिखते हो, उसे संपादकीय पत्र बोलते हैं। फोर्थ तुम लोगों का आवेदन पत्र, कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करना है तुम लोगों को तो आवेदन पत्र से किया जाता है। पांचवा तुम लोगों का व्यवसायिक पत्र, कोई भी पुस्तक तुम लोगों को भेजवाना है तो व्यवसायिक पत्र लिखा जाता है। क्लियर है? अब अनौपचारिक पत्र के टाइप्स देख लेते हैं। इसमें बधाई पत्र आता है, ठीक है। सेकंड है धन्यवाद पत्र आता है। तीसरा शुभकामना पत्र आता है। फोर्थ निमंत्रण पत्र आता है और 5 तुम लोगों का संवेदना पत्र आता है। सारे तुम लोगों को शब्दों से ही पता चल जाता होगा कि कौन सा पत्र किसके लिए लिखा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट टेम्पलेट में चलते हैं, जो कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान के बारे में जान लो। सबसे पहला जो औपचारिक पत्र होता है ना, वो केवल ऑफिशियल यूज के लिए लिखा जाता है, यानी कि तुम लोग ऐसे लोग जिसे तुम लोग नहीं जानते हो, कोई भी रिलेशन नहीं है, उसके साथ तुम लोग औपचारिक पत्र लिखकर भेजते हो। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल को, चीफ मिनिस्टर को, नगर निगम को, न्यूज़पेपर के एडिटर को यानी कि अखबार के एडिटर को, संपादक को, या फिर अपने बॉस को लिख सकते हो। ये सारे तुम लोगों का ऑफिशियल यूज में आता है तो औपचारिक पत्र लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है, ये तुम लोगों का नॉन ऑफिशियल काम में यूज आता है। जो भी तुम्हारे दिल के बहुत करीब है ना, उन्हें तुम लोग अनौपचारिक पत्र लिखते हो, जैसे कि अपने दादाजी को, अपनी मम्मी को, पापा को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने दोस्त को, इन सब को तुम लोग अनौपचारिक पत्र लिखते हो। क्लियर है? जिसे तुम लोग जानते हो, पहचानते हो, जो तुम लोगों के जान पहचान के हो, उन्हें अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि हमेशा तुम लोगों को जो पत्र लेखन है, जो फॉर्मेट है, उसे लेफ्ट हैंड साइड में तुम लोगों को सटा के स्टार्ट करना है। आगे हम लोग इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों को ये लिखा हुआ है कि तुम लोगों को साफ सुथरे शब्दों में लिखना है और तुम लोगों को इजी लैंग्वेज में अपने पत्र को लिखकर दिखाना है दूसरों को, एंड स्पेलिंग मिस्टेक ट्राई करना कि बहुत ज्यादा कम हो, क्योंकि मार्क्स कटते हैं उसके। और लास्ट तुम लोगों का ये पॉइंट लिखा हुआ है कि तुम लोगों को ज्यादा काटना नहीं है पत्र को, साफ सुथरे ढंग में तुम लोगों को कंप्लीट कर देना है पत्र को। नेक्स्ट टेम्पलेट स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का है, ठीक है। इसमें सबसे पहले पॉइंट ये है कि तुम लोगों को कोई भी पत्र को 100 से 120 वर्ड में कंप्लीट कर देना है। 100 वर्ड तक भी लिखोगे तो कंप्लीट हो जाएगा, मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा 120 वर्ड से ज्यादा एक्सीड मत करना, अगर करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है, स्पेलिंग मिस्टेक होगा जिससे मार्क्स भी कट सकते हैं। इसलिए कम तुम लोगों को शब्दों में अच्छा पत्र लिख के आना है। समझ गए? सेकंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहला तुम लोगों का प्रारूप होता है। प्रारूप का 1 मार्क्स मिलता है। प्रारूप क्या होता है? स्टार्टिंग का तुम लोगों का जो फॉर्मेट होता है, एंड का फॉर्मेट होता है, उसे प्रारूप बोलते हैं, उसके 1 मार्क्स होते हैं। सेकंड तुम लोगों का विषय वस्तु, ये 3 मार्क्स का होता है। इसमें क्या लिखना पड़ता है, जो भी मेन बॉडी होता है ना तुम्हारे लेटर का, पत्र का, उसे
विषय वस्तु कहते हैं। इसमें जो भी तुम्हारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसका मेन जवाब विषय वस्तु में ही लिखना पड़ता है। क्लियर है? जो कि तुम्हारा बॉडी होता है। तीसरा तुम लोगों का भाषा शुद्धता, तुम लोग कैसे वे में प्रेजेंट कर रहे हो, तुम्हारा भाषा कैसा है, उसका तुम लोगों को 1 मार्क्स मिलता है। इसमें तुम लोगों का स्पेलिंग मिस्टेक भी इंक्लूड हो जाता है। आई होप सब चीज क्लियर है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, दिमाग में अच्छे से फिट कर लो। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले पत्र को, जो कि है औपचारिक पत्र। तो यह तुम्हारी स्क्रीन पे टेम्पलेट दिख रहा होगा। चलो औपचारिक पत्र को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले रिसीवर एड्रेस डालना है। क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, नहीं तो तुम लोगों को सिंपली से आंख बंद करके परीक्षा भवन और राज्य का नाम लिख देना जहां से तुम लोग लिख रहे हो पत्र को। अगर मैं रांची से लिख रहा हूं तो मैं रांची यहां पे लिख दूंगा। उसके बाद 1 लाइन का गैप छोड़ना है। फिर दिनांक पे आते हैं। दिनांक में तुम लोगों को सेम टू सेम यही फॉर्मेट में लिखना है। लास्ट में ईयर वाले में तुम लोगों को 20 के बाद XX डाल देना है। क्लियर है? डेट भी। उसके बाद 1 लाइन का गैप छोड़ना है, नीचे आना है। उसके बाद रिसीवर एड्रेस लिखना है। रिसीवर एड्रेस में सेवा में लिखोगे, उसके बाद पद लिखोगे, विभाग लिखोगे और पता लिखोगे। ये तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा। 100% कंफर्म रहो। आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर 1 लाइन का गैप छोड़ो। फिर विषय पे आते हैं। विषय में तुम लोगों को लिखना है कि आखिर तुम लोग पत्र क्यों लिख रहे हो, मेन रीजन तुम लोगों को यहां लिख देना है। और कम से कम शब्दों में विषय तुम लोगों को कंप्लीट करना है। कम से कम शब्द और हाईएस्ट तुम लोगों को 1 लाइन में तो कंप्लीट कर देना है। समझ गए? फिर 1 लाइन का गैप छोड़ना, नीचे आना और सैल्यूटेशन लिखना। सैल्यूटेशन में 4 शब्द याद रखना, यही में से एक शब्द तुम लोगों को लिखना है। पहला महोदय, सेकंड महोदया, थर्ड श्रीमान, फोर्थ मान्यवर। यही 4 शब्द में से एक शब्द लिख देना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। समझ गए? उसके बाद नीचे आना, यानी कि बिना लाइन छोड़े तुम लोगों को सिंपल से यहाँ पे स्टार्ट कर देना है विषय वस्तु, जिसे 2 से 3 पैराग्राफ में कंप्लीट करना है। समझ गए? बढ़ते हैं नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ। अब तुम लोगों को विषय वस्तु में 3 पैराग्राफ पे क्या क्या लिखना वो समझ लेते हैं। विषय वस्तु 3 मार्क्स का होता है, इसलिए 3 पैराग्राफ तुम लोगों को लिखना जरूरी है। अगर नहीं आ पा रहा है कुछ तो तुम लोग 2 में भी कंप्लीट कर सकते हो। पहला तुम लोगों को पैराग्राफ में इंट्रो देना, अपने बारे में बताना कि तुम लोग कहां से हो, तुम लोगों को अपने बारे में डिटेल देना है। इसका एक मैजिक लाइन ये लिख सकते हो कि सविनय निवेदन यह है कि, और उसके बाद तुम लोगों को अपने बारे में बोलना शुरू कर देना है। फिर 1 पैराग्राफ तुम लोगों को छोड़ना है, 1 लाइन छोड़ना है, नेक्स्ट पैराग्राफ में आना है। उसके बाद तुम लोगों को दूसरा मिडिल पार्ट लिखना है। मिडिल पार्ट में तुम लोगों को मेन टॉपिक के बारे में बताना है, जो पत्र में पूछा गया है, किस लिए तुम लोग पत्र लिख रहे हो, उसके बारे में तुम लोगों को मिडिल पार्ट में बता देना है। इसका एक मैजिक लाइन ये है, आपसे विनम्र निवेदन है कि, इसके बाद तुम लोगों को अपनी परेशानी को, अपने प्रॉब्लम को बताना शुरू कर देना है कि आखिर तुम लोग क्यों पत्र को लिख रहे हो। फिर नीचे 1 लाइन का गैप छोड़ोगे, चेंज करोगे पैराग्राफ और कंक्लूजन लिखोगे। कंक्लूजन में तुम लोगों को एक मैजिक लाइन बहुत अच्छा है, जो तुम लोग सब जगह टेप सकते हो, जो कि है मैं आशा करता हूं। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस समस्या को हल करने के लिए उचित कदम उठाएं। ये लाइन तुम लोग टेप सकते हो जहां पर भी तुम लोग को किसी चीज को लेके प्रॉब्लम है तो। समझ गए? उसके बाद तुम लोगों को नीचे धन्यवाद लिखना है, 1 लाइन का गैप छोड़ना है और उसके बाद तुम लोगों को समापन लिखना है। समापन में तुम लोगों को भव दिया, आपका आज्ञाकारी शिष्य, विनती, प्रार्थी, ये सब में से एक शब्द लिख देना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और बिना लाइन छोड़े तुम लोगों को अपना प्यारा सा नाम लिख देना है। अपना नाम लिखोगे नहीं, क्वेश्चन में नाम गिवन है तो वो लिख देना, नहीं गिवन है तो क ख ग लिखना है। समझ गए? यहाँ पे हम लोगों का फॉर्मेट कंप्लीट होता है। अब हम लोग एक प्यारा सा क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे तुम लोगों का सारा कंफ्यूजन टाटा बाय बाय खत्म हो जाएगा। तो यह तुम्हारी स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं। आप निधि नवीन ग्लोबल स्कूल मेरठ के छात्रा हैं। दिल्ली में अपने चचेरे भाई के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो तुम लोगों को पत्र लिखना, आवेदन पत्र प्रधानाचार्य को। मेन चीजें अंडरलाइन कर लेना क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, आंसर को स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले तुम लोगों को सेंडर्स एड्रेस लिखना है, जो कि तुम लोगों का गिवन नहीं है तो परीक्षा भवन, और राज्य का नाम जो मैं लिख रहा हूं तो मैं लिखूंगा रांची से, तो परीक्षा भवन रांची। 1 लाइन का गैप छोड़ना है, दिनांक पे आना है। दिनांक का फॉर्मेट मैंने पहले ही बता दिया कि किस टाइप में लिखना है, तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है उसी टाइप में दिनांक को लिख देना है। दिनांक में तुम लोग कंफ्यूज रहते हो कि लिखना है नहीं लिखना है, नीचे लिखना है ऊपर लिखना है। मेरे अकॉर्डिंग तुम लोगों को इसी जगह पे लिखना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने बोर्ड के एग्जाम में यही जगह लिखा था और मुझे हिंदी में हाईएस्ट मार्क्स मिले थे बोर्ड में। अब तुम लोगों को एक लाइक एम देता हूं, अगर 10K लाइक्स होता है इस वीडियो में, मैं अपने बोर्ड के मार्क्स को, हिंदी के मार्क्स को कमेंट एरिया में पिन करूंगा।
करूंगा। तो 10 के लाइक्स जरूर करना और चैनल पे नए होगे देन सब्सक्राइब करना। चलो आगे बढ़ते हैं। दिनांक लिख दिया, उसके बाद तुम लोगों को एक लाइन का गैप छोड़ना है, उसके बाद रिसीवर एड्रेस पे आना है। रिसीवर एड्रेस में सबसे पहले सेवा में लिखोगे, उसके बाद तुम लोगों को पद लिखना है। किस पद को लिख रहे हो? तो प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल को लिख रहे हो। फिर तुम लोगों को लिखना है विभाग, कौन से विभाग से है? तो स्कूल का नाम लिख देना है ग्लोबल स्कूल, ये तो उनका विभाग है। उसके बाद पता लिखना है, पता है मेरठ। फिर एक लाइन का गैप छोड़ना, विषय पे आना। विषय में तुम लोगों को अवकाश प्राप्त करने हेतु पत्र, ये तुम लोगों का सिंपल सा विषय हो गया। एक लाइन का गैप छोड़ना, सैल्यूटेशन दे देना माननीय महोदया, और बिना लाइन छोड़े तुम लोगों को मेन बॉडी को, मेन विषय वस्तु को शुरू कर देना। सबसे पहले पैराग्राफ में खुद के बारे में बता देना, जो तुम लोग देख सकते हो लिखा हुआ है, खुद के बारे में छात्रा ने बताया है। उसके बाद तुम लोगों को बॉडी में मेन विषय वस्तु में ये बताना है कि शादी कब से कब है। ये भी तुम लोग लिख सकते हो कि ये हमारी घर की पहली शादी है, तो मेरा जाना बहुत जरूरी है, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे अवकाश दे देंगे आप। मैं शादी से आके सारे कामों को, सारे होमवर्क को कंप्लीट कर दूंगा। एग्जाम आ रहा है लेकिन मैं अच्छे से मन लगा के पढ़ूंगा, अच्छे मार्क्स लाऊंगा। ये सारी चीजें लिख दोगे तो तुम लोगों का अच्छा खासा लंबा हो जाएगा। कंक्लूजन में आओगे, कंक्लूजन में तुम लोग ये लिख दोगे, अतः आपसे निवेदन है कि उक्त दिनांक तक मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इससे तुम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा कंक्लूजन। नीचे धन्यवाद लिख देना, एक लाइन का गैप छोड़ना, नीचे आपका आज्ञाकारी शिष्य, और अगर नाम है तो तुम लोगों को नाम लिख देना। नाम क्वेश्चन में गिवन था नवीन, नहीं है तो क ख ग। समझ गए ये क्वेश्चन? बढ़ते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, आपके मोहल्ले को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क में लाइट खराब हो चुकी है, इस कारण रात में आने जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इससे कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। इनका उल्लेख करते हुए लोक निर्माण विभाग रोहतक के मुख्य सड़क निरीक्षक को पत्र लिखिए। क्लियर है? अंडरलाइन कर लिया क्या क्या करना था। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, मेन फॉर्मेट में आते हैं। सेंडर्स एड्रेस लिखना है, जो कि परीक्षा भवन रांची, जो मेरा राज्य है रांची, अपने राज्य को लिख लेना। नहीं अगर अपने राज्य का स्पेलिंग आता है तो कोई भी राज्य का लिख देना, बस स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। एक लाइन का गैप छोड़ना, दिनांक लिख लेना। फिर एक लाइन का गैप छोड़ा हुआ है, उसके बाद रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस में सेवा में, उसके बाद तुम लोगों को पद क्या है? मुख्य सड़क निरीक्षक। सेकंड तुम लोगों का विभाग कौन सा है? लोक निर्माण विभाग, क्वेश्चन में गिवन है, समझ रहे हो। पता तुम लोगों का रोहतक गिवन है तो रोहतक हरियाणा। एक लाइन का गैप छोड़ना, फिर विषय बता देना, सड़क के किनारे लगी खराब हो चुकी लाइट के संबंध में, ये विषय हो गया। एक लाइन का गैप छोड़ना और फिर तुम लोगों को सैल्यूटेशन लिख देना, जो कि महोदय है, और फिर मेन बॉडी स्टार्ट कर देना है। मेन बॉडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तुम लोग वापस से स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड अच्छे से पढ़ लेना कि क्या है मेन बॉडी में, क्लियर हो जाएगा। अपने शब्दों में बस तुम लोगों को लिख देना है, और मैजिक वर्ड अगर इम्बेड कर पाओ, डाल पाओ तो डाल देना। एक लाइन का गैप छोड़ना, सॉरी उससे पहले धन्यवाद लिख देना, उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ना, फिर भवदीय लिखना, और नाम गिवन नहीं है तो तुम लोगों को सिंपली क ख ग लिख देना है, और तुम्हारा औपचारिक पत्र कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? अब बढ़ते हम लोग अनौपचारिक पत्र के तरफ कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। तो यार तुम्हारी स्क्रीन पे नेक्स्ट टेम्पलेट दिख रहा है, ये टेम्पलेट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर अनौपचारिक पत्र को तुम लोगों को अटेंड करना है। तो जो भी शब्द यहाँ पे लिखे हुए उन्हें अच्छे से रट लेना, मैं समझा दे रहा हूं। सबसे पहले अगर तुम लोगों को पत्र लिखने को बोला जा रहा है और पत्र अपने से बड़ों को तुम लोगों को लिखने को बोला गया प्रश्न में, तो तुम लोगों को संबोधन में इन शब्दों को यूज करना जो मार्क हो रहा है, अभिवादन में इन शब्दों को यूज कर लेना जो मार्क हो रहा है, और समाप्ति में इन शब्दों को यूज करना है जो तुम लोगों को बोला जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक शब्द उठा के यूज कर लेना। समझ गए? अब तुम लोगों को पत्र जो है वो तुम्हारे इक्वल एज के बंदे को या फिर तुमसे छोटों को लिखने के लिए पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है प्रश्न में, तो तुम लोगों को संबोधन में इन शब्दों को यूज करना जो मार्क हो रहा है, अभिवादन में इन शब्दों को यूज करना है, और समाप्ति में इन शब्दों को यूज कर लेना है। तो यार इन सारे शब्दों को रट लो, जैसे मन है वैसे याद कर लेना, और तुम लोगों को एग्जाम में लिख लेना है जो भी तुम लोगों को प्रश्न पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग एक वर्ड। ठीक है? क्लियर है? अब बढ़ते हैं अनौपचारिक पत्र के मुद्दे में। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखना है, जिसमें तुम लोगों को परीक्षा भवन, उसके बाद नीचे राज्य का नाम, उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ना है, दिनांक लिखना है, फिर एक लाइन का गैप छोड़ना है, और यहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखना है, उसके जगह सैल्यूटेशन पे डायरेक्ट आ जाना है। अगर अपने से बड़ों को पत्र लिखने बोला गया तो तुम लोगों को पूजनीय या पूज्य लिखना है, छोटों को पत्र लिखने बोला है तो तुम लोगों को प्रिय या स्नेह लिखना है, और भी ऐसे वर्ड मैंने पिछले टेम्पलेट में दिया है, कोई भी यूज कर लेना।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या फिर जो भी पत्र में बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। समझ गए? अब सैल्यूटेशन के बाद एक लाइन का गैप छोड़ना, नीचे आना और मेन बॉडी को स्टार्ट कर देना, यानी कि मुख्य विषय को स्टार्ट कर देना, जिसे तुम लोगों को 2 से 3 पैराग्राफ में कंप्लीट करना है। अब सबसे पहले पैराग्राफ में क्या लिखना है वो तुम लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तुम लोग अपने पत्र को ऐसे लिखते हुए शुरू कर सकते हो। मैजिक लाइन ये है, मैं यहां कुशल हूं, आशा करता हूं कि आप वहां कुशल होंगे। ये लाइन को यूज करना है और उसके बाद थोड़ा सा अपने बारे में बता देना कि मैं यहां खुश हूं, मैं ये करता हूं। ठीक है, 2 से 3 लाइन में बता देना है। पैराग्राफ चेंज करना, फिर तुम लोगों को मिडिल में तुम लोगों को क्यों पत्र लिख रहे हो अगले को उसके बारे में बता देना है, यानी कि मेन कारण के बारे में बीच में बता देना है मिडिल पैरा में। क्लियर है? उसके बाद में तीसरा जो पैराग्राफ है ना, उसमें बहुत अच्छा मैजिकल लाइन दे रहा हूं। सब पत्र में तुम लोगों का, यानी कि हर एक अनौपचारिक पत्र में टेप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, मार्क्स भी मिल जाएगा। अब लाइन कौन सा है वो देखो। अब मैं पत्र लिखना समाप्त कर रहा हूं, मेरे तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद व प्यार देना। ये तुम लोगों का लाइन सब जगह कॉमन जाएगा। उसके बाद तुम लोगों को एक लाइन का गैप छोड़ना है और फिर समापन लिखना है। समापन में तुम लोगों को आपका बेटा, तुम्हारा मित्र, ऐसा तुम लोगों को पिछला टेम्पलेट में मैंने तुम लोगों को दिया था। पिछला टेम्पलेट में जो भी शब्द थे उसी में से एक शब्द उठा के यहाँ पे लिख देना है समाप्ति में। उसके बाद तुम लोगों को नीचे अपना नाम लिखना है जो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में नाम गिवन है तो तुम लोगों को क ख ग लिख देना है और यहाँ तुम लोगों का अनौपचारिक पत्र कंप्लीट होता है। समझ गए होगे? और अच्छे से समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल की तरफ एक प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ हम लोगों को सिंपली ये बोला जा रहा है कि मित्र ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो उसका बधाई पत्र लिखना है। तो सबसे पहले तुम लोगों का फॉर्मेट सेम रहेगा। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस यहाँ पे तुम लोगों को लिखना है जो कि परीक्षा भवन, राज्य का नाम मैं रांची से लिख रहा हूं तो परीक्षा भवन रांची हो जाएगा। एक लाइन का गैप, दिनांक, उसके बाद एक लाइन का गैप। उसके बाद तुम लोगों को सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन में सबसे पहले संबोधन लिखना है जो कि मैंने तुम लोगों को वर्ड्स दिए थे। अगर दोस्त है तो प्रिय मित्र तुम लोग लिख दोगे, नाम गिवन है तो नाम लिख दोगे। उसके बाद संबोधन के बाद अभिवादन पे आ जाओगे। अभिवादन का भी मैंने वर्ड्स दिया था कि मित्र के साथ कौन कौन सा तुम लोग शब्द लिख सकते हो, तो नीचे तुम लोग सदा सुखी रहो लिख दोगे अगर मित्र है तो। उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ना है और मेन मुद्दे पे आना है, मेन बॉडी पे आना है। यहाँ पे तुम लोगों को सबसे पहले मैंने बताया था कि सबसे पहला पैराग्राफ में क्या लिखना बॉडी का, उसमें तुम लोगों को लिखना है कि मैं यहाँ ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि तुम लोग भी ठीक होगे, तुम्हारे घर में सब ठीक होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें लिख दोगे 2-3 लाइन में। पैराग्राफ चेंज करोगे और मेन मुद्दे पे आ जाओगे कि पत्र तुम क्यों लिख रहे हो। पत्र में तुम लोगों को क्या बताना था, बधाई देना था कि तुमने टॉप किया एग्जाम में। तो सिंपली तुम ये लिख सकते हो कि मैंने तुम्हारी फोटो देखी अखबार में और जान के बहुत खुशी हुई कि तुमने क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम में टॉप किया राज्य में। और यही सब चीजें तुम लोगों को लिखना है। तुम ये भी लिख सकते हो कि मुझे पता था, भरोसा था कि तुम एक दिन बड़ा काम जरूर करोगे और तुमने करके दिखाया, आगे भी मेहनत करते रहो। यही सारी चीजें लिख दोगे बीच के पैराग्राफ में, मिडिल पैराग्राफ में। उसके बाद कंक्लूजन में मैंने तुम लोगों को दे दिया था। कंक्लूजन में सिंपली तुम लोगों को लिख देना है कि मैं अब पत्र लिखना बंद कर रहा हूं, आशा करता हूं कि तुम ठीक रहोगे, बड़ों को मेरी तरफ से प्रणाम कहना और छोटों को प्यार देना, आशीर्वाद देना, ये बोल के खत्म कर दोगे कंक्लूजन। और तुम लोगों का फिर एक लाइन का गैप छोड़ोगे। उसके बाद तुम लोगों को एंड में तुम लोगों को लिख देना तुम्हारा मित्र, और उसके बाद नाम गिवन है तो नाम लिख देना, नहीं तो क ख ग, और तुम लोगों को कंप्लीट हो जाएगा और अनौपचारिक पत्र। समझ गए? सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप शास्त्री नगर दिल्ली में रहने वाले अमित हो, बहन की शादी के लिए अपने मित्र राहुल को निमंत्रण पत्र लिखे। निमंत्रण पत्र लिखना है किसको? अपनी बहन की शादी के ओकेजन में। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस जो कि है शास्त्री नगर दिल्ली, ये क्वेश्चन में गिवन है, तुम लोगों को अच्छे से एनालाइज कर लेना, मार्क कर लेना क्वेश्चन में। सेंडर्स एड्रेस गिवन है तो सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, एक लाइन का गैप छोड़ा, दिनांक लिख दिया। दिनांक तुम लोगों को नहीं गिवन है तो अपने मन से डाल दिया, एक लाइन का फिर से गैप छोड़ेगी और सैल्यूटेशन में आओगे। सैल्यूटेशन में सबसे पहले संबोधन लिखोगे। संबोधन में तुम लोग लिख दोगे प्रिय मित्र राहुल। उसके बाद अभिवादन लिखोगे। अभिवादन में सिंपली तुम लोग लिख दोगे सदा सुखी रहो। क्लियर है? यहाँ पे सैल्यूटेशन पार्ट कंप्लीट होता है। एक लाइन का गैप छोड़ोगे, नीचे आओगे और यहाँ से मेन मुद्दे का बात करना शुरू करोगे। यहाँ पे तुम लोग वही चीज लिख दोगे कि मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ तुम और परिवार भी वाले भी कुशल होंगे। फिर पैराग्राफ चेंज करना, मेन मुद्दे पे आना और अपने दोस्त को बुला लेना। तुम लोग बोल सकते हो कि तुम्हारी बहन की शादी इस
डेट पे है, बहुत दिन से मिले नहीं हम लोग, तो आओ जल्दी से आ जाओ, इस डेट पे आ जाना और हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे, पूरा मौज काटेंगे, दारू पियेंगे, ये करेंगे, ये सारी चीज़ें लिख देना। मजाक कर रहे, दारू की बात मत लिखना, ठीक है। सिंपल से लिख देना कि बहुत दिन से नहीं मिले तो जल्दी से आ जाना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाना, ठीक है। मेरी बहन की शादी बहुत धूमधाम से होगी, ठीक है। इस डेट पे तुम्हारा शादी है, इस डेट पे एंगेजमेंट है, ये सारी चीज़ें लिख देना। हल्दी इस दिन पे है तो जल्दी से आ जाना, ये सारी चीज़ें लिख दोगे बीच वाले पार्ट में। मुझे पता है तुम लोग बहुत चालाक हो। उसके बाद कंक्लूजन में तुम लोग सिंपली से यही लिख दोगे कि बड़ों को प्रणाम करना और छोटों को आशीर्वाद देना, और मैं पत्र लिखना बंद कर रहा हूँ, बाय बाय टाटा, ऐसे लिख दोगे। और उसके बाद तुम लोगों का एक लाइन का गैप छोड़ोगे। उसके बाद तुम्हारा मित्र अमित गिवन है और तुम लोगों का अनौपचारिक पत्र कंप्लीट हो जाएगा। यार जो मैंने अभी मजाक में तुम लोगों को बोला सीरियसली मत लेना, मैंने पहले से तुम लोगों को सारा चीज़ डिटेल में बता दिया कि कहाँ पे कौन सा चीज़ जाएगा, इसलिए अभी जो बोला उसको सीरियसली मत लेना, ठीक है। तुम लोगों को पता ही है क्या मजाक कर रहा था, ठीक है। अब हम लोग टॉपर्स के आंसर शीट देख लेते हैं कि कैसे टॉपर्स लिखते हैं औपचारिक और अनौपचारिक पत्र को। सबसे पहला फोटो स्क्रीन पे दिख रहा होगा औपचारिक पत्र का। इसमें क्या तुम लोग देख सकते हो कि सबसे पहले जो टॉपर है उसने सेंडर्स एड्रेस लिखा है, फिर डेट को जो है, दिनांक जो है वो साइड में लिखा है, राइट साइड में। राइट साइड में मेरे अकॉर्डिंग नहीं लिखना, मोस्टली सब लेफ्ट साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में लिख के आना जैसे मैंने दिया था। उसके बाद फिर से रिसीवर एड्रेस है, विषय है, उसके बाद तुम लोगों का फिर से सैल्यूटेशन है और मेन बॉडी स्टार्ट हो गया। मेन बॉडी में तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे पहला पैराग्राफ में बताया गया है अपने बारे में, सेकंड फिर पैराग्राफ चेंज करके मेन बॉडी के बारे में बताया गया है कि क्यों उसने पत्र लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट टेम्पलेट में तुम लोग देख सकते हो कि फिर कंक्लूजन लिखा है, यानी कि इसने भी 3 पैराग्राफ में अपने बॉडी को कंप्लीट किया है। और उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ के उसने धन्यवाद लिखा है, भवदीय लिखा है और फिर क ख ग इसी टाइप में लिखकर कंप्लीट कर दिया अपने औपचारिक पत्र को। अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे परीक्षा भवन लिख दिया गया और जहां से उसने लिखा है पत्र उस जगह का नाम लिख दिया, एक लाइन का गैप छोड़ा, दिनांक डाल दिया। उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ा, उसके बाद यहाँ पे उसने लिख दिया सैल्यूटेशन, फिर एक लाइन का गैप छोड़ा और मेन बॉडी को स्टार्ट कर दिया। यहाँ तुम लोग नोटिस करोगे कि इसने भी 3 पैराग्राफ में पत्र को लिखा है और इसने जो है पहला पत्र में वही चीज लिखा है कि मैं कुशल हूँ, जो मैंने बताया पहले। उसके बाद बीच वाले में मेन मुद्दे के बारे में बताया कि क्यों पत्र लिख रहा है और लास्ट में कंक्लूजन इसने लिख दिया है। उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ के इसने लास्ट में लिख दिया है तुम्हारी बड़ी बहन क ख ग और इसने कंप्लीट कर दिया अपने पत्र को। आई होप तुम लोगों को वीडियो बहुत पसंद आ गया होगा। तो तुम लोगों ने अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो कर क्या रहे हो, अपने आयुष भैया को फॉलो करो इंस्टा पे और वहां तुम लोग पर्सनली मुझसे अपने डाउट को क्लियर आउट कर सकते हो। अब यह तुम्हारी स्क्रीन पे रिवीजन क्वेश्चन दिख रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन लक अगर बहुत अच्छा रहा तो इन क्वेश्चन में भी कोई क्वेश्चन मैच कर जाएगा। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर कहां मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट अपने आयुष भैया के लिए जरूर छोड़ना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।